वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इजीफाई माइंड्स। सो आज का जो हमारा वीडियो है जे एडवांस का, हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में। तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट के जे एडवांस के टेस्ट में भी पूछा जा चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे थोड़ा सा हम दूसरे भी जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा एनलाइटन किया जाए। सवाल आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स इज पॉसिबल इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल फॉर एन ग्रेटर देन 3। अब इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हमें थोड़ा समझेंगे और जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे एक बार में पढ़ने पे तो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत इम्पॉसिबल है कि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वो भी एक तरीके का, कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन निकाल सकते हैं। हर चीज़ थोड़ी सी टफ है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो फिर आप कर सकते हैं। अब इसमें वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे थोड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और थोड़े बहुत चैलेंजिंग टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी मैं अलग से सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा ऐसा करना सही रहेगा, क्या इससे आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। तो हम इसको जारी रखेंगे। अब सवाल पे आते हैं। ये जो पॉलीगन है एन ग्रेटर देन 3 के लिए, इसमें कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि जो सर्कल होता है दोस्तों, उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो तो सेमी सर्कल पे बनता है। ये तो हमें पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, 9th 10th क्लास से पढ़ा है। सो द ट्राइंगल मस्ट बी ऑफ 3 टाइप्स। या तो हम एक्यूट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। आज की हमारा वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल पे हम अपने आप को फोकस रखेंगे। राइट एंगल के लिए हमें बस डायमीटर्स देखने होते हैं कि अपोजिट कितने डायमीटर्स हैं, उससे हम राइट एंगल निकाल सकते हैं। उसकी बात हम फिर कभी और करेंगे, लेकिन आज हमारा मेन मकसद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट लाई इन द सेम सेमी सर्कल। कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, और जो पॉलीगन के सारे वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो उन सभी पॉइंट्स में से मान लेते हैं कि n पॉइंट्स हैं, तो n में से कोई 3 अगर मैं लूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी NC3। लेकिन इसमें से ऑब्ट्यूज कितने होंगे? तो ऑब्ट्यूज के लिए जो कॉन्सेप्ट ये है कि सेमी सर्कल में, सर्कल को हाफ में बांट लीजिए, और उस सेमी सर्कल में जितने भी पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनसे बनने वाले जितने भी ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज होंगे। ये मेन फंडा है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। आप इसको पकड़ेंगे तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब n है तो n ऑड है या इवन, ये केस हमें देखना पड़ेगा। तो एक केस है हमारा जब n ऑड है, एक केस है जब हमारा n इवन है। तो मैंने ऑड वाले केस के लिए सर्कल के अंदर मैंने पेंटागन बनाया है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने पेंटागन ले लिया है। ठीक है, और इवन वाले केस के लिए मैंने हेक्सागन ले लिया है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने डायमीटर बोला था सेमी सर्कल, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ले रहा हूँ। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं एक सेमी सर्कल में, वो मैं बोलूंगा n-1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दिस टोटल पॉइंट्स लाई ऑन अ सेमी सर्कल। चाहे n ऑड हो या इवन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 में से एक गया 4, 4/2 2। तो आप देख रहे हैं कि इस सेमी सर्कल को जैसे मैंने बनाया है तो 2 पॉइंट्स मेरे यहाँ पर है, 2 पॉइंट्स मेरे यहाँ पर है, क्योंकि जब n ऑड होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। ठीक है, तो n-1। वहीं पे जब मेरा n इवन है तो आप देख सकते हैं जैसे n इवन है, तो इवन के लिए भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6-1 5, 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। आप देख लीजिए 2 पॉइंट्स फिर से एक सेमी सर्कल में लाई करने हैं। बस थोड़ा सा इवन वाले केस में ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने डायमेट्रिक अपोजिट पे 2 पॉइंट ले लिए और इन 2 पॉइंट से मिला के जो ट्राइंगल आपने बनाया वो सारे राइट एंगल बन जाएंगे, तो वो अपने को नहीं करना। हमारा आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल पे आधारित है कि हम ऑब्ट्यूज राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो ये बात तो हो गई हमारी क्लियर कि जितने कितने पॉइंट्स लाई करेंगे सेमी सर्कल के अंदर में n-1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक एक करके थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि निकलता है कि नहीं निकलता। ये देखिए फिर से आ गया। पहले हम ऑड वाले केस के लिए ले रहे हैं। अब इसमें आप देखिए ये मेरा पहला, मैंने इसको बाइफरकेट किया है इस पॉइंट के लिए और दिस पॉइंट। सिमिलरली
अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीके से हम बना रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास है कि n-1/2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस इतने पॉइंट्स हमारे एक सेमी सर्कल में लाई करेंगे। और कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि जो सेमी सर्कल के अंदर में जितने पॉइंट्स हैं, आपको उतने पॉइंट्स से अगर आप ट्रायंगल बना लो तो आपका वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो n-1/2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर से मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, मान लेते हैं। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, इस वाले केस पे हम देखते हैं। मैं अभी इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने n-1/2 से कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, और ये पॉइंट तो मेरा फिक्स ही है ना, ये पॉइंट तो मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल एक मैंने बनाया, समझ में आई बात? तो ये मैं 2 पॉइंट ले लिए, या फिर मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, तो n-1/2 C2 इंटू ये है एक पॉइंट के लिए, ये इस पॉइंट के लिए, ऐसे जितने पॉइंट्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई? ये सर सॉल्व कैसे करें? n-1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर C2, ये तो कभी देखा भी नहीं। तो कोई बात नहीं, n ऑड है तो हम जानते हैं n क्या होगा, 2m+1। तो n-1/2 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है m, तो मैं इसकी जगह m लिख देता हूँ, mC2 इंटू n। ये बनेगा मेरा नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन है बस। mC2 जानते हैं, m इंटू m-1/2 इंटू n। m की वैल्यू वापस उठा के रख लीजिए, n-1/2, तो m की जगह n-1/2, n-1/2 -1/2 इंटू n। तो आप देख पाएंगे कि आ रहा है n इंटू n-1 n-3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। जब n क्या होगा? n ऑड होगा। समझ में आई बात? सीधा फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आंसर आएगा। तो n इंटू n-1 n-3/2, याद करने का तरीका भी आसान है। आप देख रहे हैं n के साथ जितने भी है सारे ऑड नंबर्स हैं ऊपर, n n-1 n-3/2। ठीक, अब इवन के लिए बात कर लेते हैं। इवन पे जैसे मैंने हेक्सागन लिया और मैं सिर्फ अभी इसी पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि n-1/2 जो होता है इतने पॉइंट्स होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि n माइनस, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट भी, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डायमीटर के अपोजिट ले लिए, यानी इन 2 पॉइंट्स को जैसे ही मैंने कंसीडर कर लिया, तो जो तीसरा पॉइंट मैं लूँगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। उस पर बात कभी और करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन वो मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए, और मैं इस पॉइंट को लेट सपोज मैं इस पॉइंट को सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से n/2 -1 करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर C2। ठीक है, जितने पॉइंट्स थे n उसका हाफ कर दिया, क्योंकि ये इवन है तो हाफ आसानी से हो जाएगा। और उसमें से -1 क्यों किया? क्योंकि ये वाला पॉइंट उसके अपोजिट वाला चाहिए ही नहीं बॉस हमें। आ रही बात समझ में? n-1 C2 इंटू, अब ये एक पॉइंट के लिए किया तो n के लिए ये इतना n हो जाएगा। आई बात समझ में? इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, सबके लिए, तो एक पॉइंट के लिए इतना था, तो n के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व कैसे करें? तो n जो होता है वो होता है हमारा 2m। अब 2m मैंने यहाँ पे जैसे ही डाला तो मेरे पास ये कितना आ गया, m-1 C2 इंटू n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कैलकुलेशन है बस, m-1 m-3 डिवाइड बाई 2 इंटू n। अब n की वैल्यू फिर से हम डाल देते हैं, m की वैल्यू क्या है, n/2, तो ये आ जाएगा n/2 -1 n/2 -3 डिवाइडेड बाय, ये m-2 होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, n-2 इंटू n/2। अब हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ गया मेरे पास n इंटू n-2 इंटू n-4 डिवाइडेड बाई 8। दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल व्हेन n इज इवन। क्लियर? समझ आया आपको? इतने आसान तरीके से हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होंगे पॉलीगन्स के लिए जो कि सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। और ध्यान रखना है कि पॉलीगन्स के जितने भी साइड्स हैं, जितने भी एजेस हैं, वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस प्रॉब्लम जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है इसके लिए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल्स को कैसे कैलकुलेट करें फॉर पॉलीगन्स विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।